तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे ना। तो आज है रक्षाबंधन के आप लोग के ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बढ़िया से रक्षाबंधन मनाए होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। ठीक है, तो अभी हम साइंस के क्वेश्चन लाए हैं। साइंस के क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया लाए और सब क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस है ना। तो साइंस देखिए लगभग हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चन लाएंगे और 10 क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया रहेगा और सब एनसीईआरटी बेस यानी कि एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा ना। तो आज भी लाए तो सब एनसीईआरटी से आधारित है ना। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि मनुष्य में आहार नाली की लंबाई कितनी होती है ना। तो आहार नल के डाइजेशन सिस्टम से संबंधित है क्वेश्चन। तो मनुष्य में आहार नल की लंबाई कितनी होती है, तो कितना होता है 9 मीटर का होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में आहार नल कहां से कहां तक होती है। जो मनुष्य में आहार नल होता है कहां से कहां तक होता है, तो मुख्य से लेके एनस तक। एनस यानी कि गुदा द्वार जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन है कि किसका पाचन हमारे मुख से शुरू होता है। किसका पाचन हमारे मुख से शुरू होता है। अब देखिए एक होता है कार्बोहाइड्रेट, अब एक होता है प्रोटीन होता है, अब एक होता है फैट। तो इन तीनों में से किसका पाचन हमारे मुख में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, हमारे मुख में होता है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का तो पाचन कहाँ हो गया, मुख में हो गया। अब कुछ बचल है, एगो प्रोटीन बचल है, एक का बचल है, फैट बचल है ना। तो प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय यानी जिसको हम इंग्लिश में हम लोग स्टोमच बोलते हैं ना। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में। आमाशय में हम लोग जो भी खाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है। तो वही प्रोटीन का पाचन कहाँ, स्टोमच यानी कि आमाशय में होता है ना। अगला है कि छोटी आंत में किसका पाचन होता है। अब देखिए दुग के तो पाचन हो गया प्रोटीन के आमाशय में और कार्बोहाइड्रेट का कहाँ हो गया, मुख में। बच गया एगो क्वेश्चन फैट। तो फैट का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तो यानी कि फैट यानी कि वसा का जो पाचन हो गया जिसको इंग्लिश में हम लोग फैट बोलते हैं, वसा का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना। लिखा है अमाशय कितने घंटे तक भोजन का संग्रहण करता है। जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करता है तो वह कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। तो कितने घंटे तक हम मैक्सिमम रख सकता है, तो 4 से 5 घंटे तक अमाशय भोजन का संग्रहण करता है। तो आंसर हो जाएगा कोई 4 से 5 घंटा। लिखा है अगला कि मानव शरीर में पाचन का प्रक्रिया कहाँ समाप्त हो जाता है। मानव शरीर में जब पाचन होता है वो आखिर लास्ट में अंत कहाँ हो जाता है पाचन का प्रक्रिया, तो कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन का प्रक्रिया कहा जाता है, समाप्त हो जाता है ना। फिर लिखल अगला में मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। अब देखिए मनुष्य में जब छोटी आंत होता है, अब एक होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत देखिए उसको बड़ा इसलिए बोला जाता है ना, उसका जब व्यास होता है ना, जिसको माने इस तरह से होता है, तो इसका जो डायगोनल होता है ना, ये होता है बड़ा और ये छोटी आंत का ये कुछ होता है छोटा, इसीलिए इसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं बड़ी आंत बोलते हैं। डायगोनल के अनुसार बोला जाता है ना। तो छोटी आंत की अगर लंबाई पूछेगा तो 6 मीटर होता है। तो छोटे मनुष्य में छोटी आंत का लंबाई कितना होता है, तो आंसर यहाँ कुछ हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, अब एक समान अब बड़ी आंत का कोई पूछेगा तो 1.5 मीटर बोलिएगा ना। लिखा है एक समान व्यक्ति प्रतिदिन कितना लार बनाता है। जो भी एक समान व्यक्ति है बने एकदम स्वस्थ एकदम मस्त है, तो आखिर कितना दिन एक दिन में लार बनाता होगा, तो लगभग कितना 1.5 लीटर प्रतिदिन क्या करता है, लार के बनाता है ना। तो हो जाएगा आंसर 1.5 लीटर। तो आज का वीडियो यही क्वेश्चन पर समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।